नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और अखिलेश यादव ने 31 अक्टूबर को पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। बैठक में चुनाव को लेकर मंथन होगा। पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बैठक की पुष्टि की। यूपी की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा यानी पीईटी 2023 का 28 से ये शुरुआत होगी और अगले 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा और इसके लिए प्रदेश के 35 जिलों में 1058 केंद्र बनाए गए। बरेली में 2 अधिकारियों द्वारा शराब के नशे में सीएससी का निरीक्षण करने पर हंगामा हुआ। सीएससी प्रभारी डॉक्टर वैभव राठौर ने ज्वाइंट बीडीजी राजीव वर्मा और सीएम फेलो मृदुला वाजपेयी पर तहरीर देकर आरोप लगाया। महिला कर्मियों से अभद्रता का आरोप लगाया। आंवला एसडीएम गोविंद मौर्य ने सीएससी पहुंचकर पूरे प्रकरण की जांच की। कानपुर में जुलूस से गौसिया को लेकर यातायात विभाग ने कई स्थानों पर डायवर्जन लागू किया है और इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारियों ने जुलूस के रूट का निरीक्षण कर तैयारियां पूरी की। यातायात विभाग के अनुसार 27 अक्टूबर को रावतपुर थाना क्षेत्र में जुलूस से गौसिया के अवसर पर डायवर्जन रहेगा और सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर में 3 वर्ष बाद बैंकॉक के लिए विमान भरेंगे सीधी उड़ान। विमान कंपनी नॉक एयर का विमान 27 अक्टूबर से सप्ताह में 3 दिन भरेगा उड़ान और इसका शेड्यूल विमान कंपनी नॉक एयर ने जारी किया। लखनऊ के आशियाना में देर रात मच्छर भगाने वाले कॉइल से घर में भीषण आग लग गई और आग की ऊंची लपटें देख अफरा तफरी का माहौल। पड़ोसियों ने सूचना पर दी फायर ब्रिगेड को और किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग की चपेट में आकर घर में सो रहे युवक की मौत हो गई। आशियाना पुलिस कई पहलुओं पर जांच में जुटी। प्रयागराज में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र महाकुंभ के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कौशाम्बी पर्यटन स्थल से प्रयागराज को जोड़ने वाले 4 लेन रोड पर प्रयागराज एयरपोर्ट में संगम तक नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी हेतु लोक निर्माण विभाग का जायजा लिया और अधिकारियों को 2 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड पैच में वृक्षारोपण कर ध्यान देने के निर्देश दिए। आगरा में जामा मस्जिद केस में सुनवाई। देवकीनंदन ट्रस्ट की ओर से दायर की गई याचिका सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण के विग्रह दबे होने का दावा किया गया। सुनवाई से 2 दिन पहले देवकीनंदन जन समर्थन जुटाने में जुटे। बीएचयू में नॉन नेट शोध की फेलोशिप बढ़ाने पर 10वें दिन कोई फैसला नहीं हो सका। विरोध में केंद्रीय कार्यालय पर धरने पर बैठे छात्रों ने भिक्षाटन पर नाराजगी जाहिर की और इस दौरान 271 रुपए वित्ताधिकारी को देने पहुंचे, जहां वो पैसा नहीं दे सके। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का कपाट चंद्र ग्रहण से 2 घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा। 28 अक्टूबर की राज श्रृंगार आरती के बाद गर्भगृह की सफाई होगी और बाबा को एक बेलपत्र चढ़ाया जाएगा। मंदिर इसके बाद बंद हो जाएगा। आईआईटी बीएचयू में थर्मल मैकेनिकल फिजिकल सिमुलेशन लैब की लॉन्चिंग हुई और एक एडवांस लैब होगा जो रेयर मेटल्स की खोज और उनसे बनने वाले अत्याधुनिक डिवाइस के रिसर्च पर काम करेंगे। आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इसका उद्घाटन किया। वाराणसी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने हाईटेक आर्मी ग्लव्स का मॉडल बनाया है और इस ग्लव्स को पहनने से बॉर्डर पर सेना के जवानों का ब्लड प्रेशर, पल्स, तापमान उनके विभाग को मिल जाएगी और बॉर्डर पर दुश्मनों को 2000 वॉट का शॉक देगा। लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू हुआ है और मतदाता सूची का प्रकाशन शुक्रवार को किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर शुरू किए गए इस अभियान में मतदाता 9 दिसंबर तक अपनी दावा आपत्ति पर पेश कर सकेंगे। एसजीपीजीआई में स्केल बेस न्यूरोसर्जरी की
24वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ और कल बेस सर्जन सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से इनका आयोजन किया गया। इसमें हिस्सा लेने के लिए देश दुनिया से कई दिग्गज न्यूरो सर्जन लखनऊ पहुंचे और इसके लिए बेस सर्जन सोसाइटी ऑफ इंडिया की 24वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस का औपचारिक शुभारंभ SGPGI के कन्वेंशन सेंटर में किया गया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने क्रिकेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है। टीम ने फिटनेस को लेकर बैटिंग बॉलिंग प्रैक्टिस शुरू की और खिलाड़ियों ने काना के ग्राउंड B में बैटिंग प्रैक्टिस की है और यहां पर कप्तान रोहित शर्मा और शुभम गिल के साथ टीम स्टार गेंदबाज बुमराह नजर आए। आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और मुठभेड़ में पुलिस ने पकड़े 3 बदमाश। घायल को इलाज के लिए एसएन में भर्ती कराया गया। ज्वेलरी और नकदी बरामद की गई। बदमाशों पर था 25,000 का इनाम। मेरठ में युवक के सिर में गोली मारकर हत्या की गई। हत्या के बाद ट्यूबवेल के पास फेंका गया युवक का शव प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है और इसी के चलते हत्या के 3 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री राय ने प्रेस वार्ता की है और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने पूजन किया, शामिल हुए इस कार्यक्रम में। अयोध्या में महामंत्री ने भी प्रेस वार्ता की। प्रयागराज के DIOS ऑफिस में तैनात आशुलिप संजय कुमार को निलंबित किए जाने का निर्देश दिया गया। प्रबंधक DIOS और लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा के साथ दोहरा भिन्न संधि पर वेतन भुगतान कराने का आरोप लगा है और ED ने बताया कि प्रकरण में जांच अधिकारी कोई सा आशुलिपित सहयोगी नहीं किया गया है और इसी कारण जांच की आख्या उपलब्ध नहीं हो सकी। प्रतापगढ़ शहर का ऐतिहासिक भरत मिलाप 6 जिलों में बुलाई गई अतिरिक्त फोर्स। जिले के 2000 पुलिसकर्मी मेले की निगरानी रखेंगे। जायजा लेने के लिए पहुंचे IG जोन SP सतपाल अंतिल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। जिला अधिवक्ता संघ के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा और इस बार इस चुनावी मैदान में कुल 122 अधिवक्ता प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं और ये चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त ADM सिटी और एल्डर कमेटी के सदस्यों की देखरेख में कराया जाएगा। 23 अक्टूबर को मतदान होगा। कासगंज में आलू से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटा। ARTO के डर से चालक भगा रहा था ट्रक। बाल बाल बचे ट्रक चालक और परिचालक। ART पर ट्रक चालक को फिलहाल गंभीर आरोप भी लगाए गए। पीड़ित ट्रक चालक ने CM योगी और PM मोदी से न्याय की गुहार लगाई। वाराणसी में गौमौली क्षेत्र के चकबंदी लेखपाल को 10,000 रुपए घूस लेते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन की वाराणसी इकाई ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लेखपाल के खिलाफ सगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराकर उसे पुलिस को सौंप दिया गया। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। PM मोदी अब कार्यक्रम में शामिल होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी संघ विहिप और सरकार समेत पूरी BJP कर रही है और मेगा आयोजन 11 नवंबर को दीपोत्सव पर देखने को मिलेगा। मिर्जापुर में हुआ एक बड़ा बस हादसे की संतनगर थाना क्षेत्र के दादरी बांध के पास हालिया जा रही बस पलट गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत, कई लोग घायल और घटना की जानकारी होते हुए पुलिस पर हालांकि घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पति के आरोपों के बाद चर्चा में आई PCS अधिकारी ज्योति मौर्य को राहत मिली है। उनके खिलाफ जारी जांच में भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई और इस संबंध में प्रयागराज के मंडलायुक्त ने रिपोर्ट शासन को भेज दी है। रिपोर्ट के परीक्षण के बाद जांच प्रक्रिया बंद हो जाएगी। श्रावस्ती में अवैध कच्ची शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई। DM के निर्देश पर आबकारी विभाग ने प्रवर्तन अभियान चलाया और भिंड क्षेत्र के चंदनकोटी और तलहर गांव में छापेमारी की गई। मौके से 45 लीटर कच्ची शराब, 2 क्विंटल लहन बरामद किया गया। अवैध धंधे में शामिल एक महिला को गिरफ्तार किया गया। बहराइच में ट्रैक्टर मशीन से बच्ची की मौत। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। गांव में खेलते समय
की ये घटना बताई जा रही है। बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मोतीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत समय गौड़ी के मुंजा गांव का मामला। बागपत में कार सवार युवक की बदमाशों ने पिटाई की, वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार। वारदात के दौरान घटनास्थल पर भीड़ इकट्ठा, राहगीरों की भीड़ ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्रयागराज में झूसी की तरफ से शास्त्री ब्रिज से एक युवक गंगा में कूद गया। इसकी सूचना मिलते ही जल पुलिस और थाने की पुलिस अलर्ट हो गई। तलाश के लिए रेस्क्यू चलाया गया। युवक पर की तलाश अभी तक नहीं हो पाई है। 6 गोताखोर लगे हुए हैं। मथुरा एसएसपी शैलेश पांडे का लंगड़ा अभियान जारी है और एटीएम तोड़ने वाले गैंग से मुठभेड़ हुई। टीम ने 24 घंटे के अंदर लुटेरे की पहचान की। लुटेरों ने केनरा बैंक के एटीएम को निशाना बनाया। घायल बदमाश इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एटीएम मशीन तोड़ने वाले उपकरण, हथियार और बाइक बरामद की गई। कानपुर को प्रदेश का पहला अग्नि अवरोधी शहर बनाया जाएगा। अनियोजित विकास, अवैध निर्माण, रिहायशी इलाकों में चल रही औद्योगिक इकाइयों को देखते हुए ये कदम उठाया जाएगा और इसके लिए शासन ने आदेश दिए। फिलहाल ये योजना शहर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जा रही है। कानपुर में गंगा बैराज पर तेज रफ्तार कार दौड़ा रहे नाबालिग छात्र ने सड़क किनारे लगी 6 दुकानों पर कार चढ़ा दी और 2 लड़कों को भी टक्कर मारी, जिसमें एक की मौत हो गई। लोगों ने कार सवार 4 नाबालिगों को जमकर पीटा। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर हिरासत में लिया। काशी के विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला में श्री राम राज्याभिषेक की झांकी और आरती देखने को मिली। लाखों भक्तों की भीड़ यहां पर देखने को मिली। ऐसा लगा कि पूरी काशी आरती का हिस्सा बनने आई है। चारों तरफ हर कोई प्रभु राम के अयोध्या आने की खुशी मना रहा है। दिवाली से पहले गोरखपुर वाराणसी रूट पर भटनी पेवकोल बाईपास लाइन पर इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा और इसके चलते 27 अक्टूबर से 8 नवंबर तक इसी रूट पर मेगा ब्लॉक होगा और ब्लॉक कर दिया जाएगा और 14 ट्रेनें निरस्त की गई हैं। 38 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। 10 ट्रेनों का और चेंज रूट डाइवर्जन किया गया है। मेरठ में प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी की लाश किराएदार के कमरे में पड़ी मिली। महिला का शव देखकर परिजनों के होश उड़ गए। शामली में लूट के 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गए थे और घटना के दौरान घर पर महिला अकेली मौजूद थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन मिलों ने बकाया गन्ना भुगतान नहीं किया उनकी टीलें जब्त करके सरकार किसानों को गन्ना भुगतान कराएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना है, उसी तरह एक जिला एक विश्वविद्यालय की योजना हो। अलीगढ़ में रजातऊ के निकट आलू के खेत में स्कूल बस पलट जाने से चीख पुकार मच गई। गनीमत ये रही कि किसी बच्चे को फिलहाल ज्यादा चोट नहीं लगी। मामूली रूप से घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बदायूं में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम सम्मन जारी किया गया। सदर एसडीएम ने पेश होने का आदेश दिया है। जमीनी विवाद में राज्यपाल को पेश होने का आदेश दिया गया। एसडीएम का सम्मन राजभवन पहुंचा तो हड़कंप मच गया। राज्यपाल सचिवालय ने डीएम को पत्र लिखकर आपत्ति जताया। एसडीएम को चेतावनी देते हुए डीएम बदायूं को कार्रवाई के आदेश। प्रतापगढ़ के डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुए हत्याकांड में जांच सीबीआई ने की और आरोपियों को पकड़ा। लंबे वक्त तक जेल में रहने के बाद आरोपी फिलहाल जमानत पर रिहा हो गए। इसी मामले में पहले दिन से कुंडा के विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर कार बनी आग का गोला। कार चालक ने कार से कूदकर बचाई जान। सूचना पर पहुंची पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। थाना गभाना इलाके की घटना। कानपुर में गुरुवार को इनकम टैक्स की 8 टीमों ने 3 थोक सर्राफा कारोबारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। चौक सर्राफा स्थित किशोर वर्मा की हाजिरी हजारीलाल किशोरी कुमार और हजारीलाल एंड सन्स सर्राफा पर छापेमारी की गई और व्यापारियों पर 8 टीमों ने छापेमारी की और घर भी पहुंची टीमें फाइलें गायब करने पर एफआईआर की चेतावनी। गाजियाबाद में नीतिखंड चौकी के पास ओयो होटल में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने छापेमारी कर भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 युवतियों को मुक्त कराकर मालिक और मैनेजर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कमरों में रजिस्टर और 2 फोन भी बरामद किए गए।
गाजियाबाद में बाइक लगातार 3 बदमाशों ने शिक्षिका से कार लूट ली। अध्यापिका को जबरन कार में डालकर अपहरण का प्रयास किया। ग्रामीणों को आता देख बदमाश अध्यापिका को मौके पर छोड़कर फरार। शिक्षकों ने लोनी थाने पहुंचकर बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कानपुर में गांव के बाहर खेतों में विशालकाय अजगर सांप निकलने से किसानों में हड़कंप। खेतों में काम कर रहे किसानों को रेंगता हुआ दिखा अजगर और विशालकाय अजगर सांप को देखते ही ग्रामीणों में की भीड़ इकट्ठा हो गई। अजगर सांप को जाल में कैद कर वन विभाग को सूचना दी गई। कन्नौज के छिबरामऊ में सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में होने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जिला अध्यक्ष और आप कार्यकर्ता रवाना हुए, जिसमें पीएम मोदी की तानाशाही और जांच एजेंसियों का एक एजेंट के तौर पर प्रयोग करने पर निंदा की जा रही है। चंदौली में बीजेपी की ओर से नारी शक्ति वंदन सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी के लोगों ने महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार प्रदान करने का संकल्प लिया। इसके बाद सरकार के द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के लिए योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। आजमगढ़ में मेला देखकर वापस आ रहे दादा और पोते की सड़क हादसे में मौत। दूसरा पोता गंभीर रूप से घायल। हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में जोरदार टक्कर से बताया जा रहा है। श्रावस्ती में खेत देखने निकला बुजुर्ग काफी देर बाद घर नहीं लौटा। बुजुर्ग की परिजनों ने खोजबीन की तो नदी के किनारे खेत में लगे तार के कपड़े बरामद हुए, लेकिन लंबी खोजबीन के बाद भी अभी तक बुजुर्ग की कोई जानकारी नहीं मिली। फिरोजाबाद में एक विवाहिता ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि एक युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर अवैध संबंध बनाया और इतना ही नहीं, आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी खींची, जिसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था और परेशान होकर महिला ने एक कदम उठाया। मेरठ में राजू मिस्त्री की हत्या पर पेड़ में हत्या कर शव को लटकाया गया। हत्या की आत्महत्या दर्शाने के बाद ये पेड़ पे लटकाया गया। पैसों के लेन देन का ये मामला बताया जा रहा है और हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। ठंड से पहले ही बिगड़ने लगी हवा। प्रदूषित देश के 229 शहरों की लिस्ट जारी की गई है। मेरठ, गाजियाबाद समेत 8 शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण। टॉप 10 शहर में प्रदूषण का हाल बेहाल। फर्रुखाबाद में मंदिर में चोरी करते हुए युवक को लोगों ने पकड़ा। कई हजार की चोरी करके भाग रहा था ये शख्स। युवक के साथ लोगों ने की मारपीट। चोरी की हुई नकदी और युवक के पास से बरामद की गई। युवक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया। फिरोजाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए ने पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद पुलिस को सूचना देते हुए कहा कि उसकी पत्नी की करंट लगने से मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मथुरा में फर्जी आईपीएस बने युवक का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। मुठभेड़ में उसे दाहिने पैर पर गोली लगी। 3 दिन पहले फर्जी आईपीएस ने आईजी क्राइम लखनऊ बनकर मथुरा में एक थाना प्रभारी को फोन किया। पहले उसे हड़काया और फिर तेल माफिया से जुड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ली। पुलिस ने जांच कर खुलासा किया। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक कार स्पीड में होने की वजह से खेत में जा पलटी और इस हादसे में चालक घायल हो गया। स्थानीय लोगों को सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंडलायुक्त ने नवीन मंडी में खाद्य विभाग के धान क्रय केंद्र पर धान खरीद का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्रों पर किसानों के बैठने हेतु पर्याप्त व्यवस्था और शुद्ध पेयजल उपलब्ध रहे। क्रय किए गए धान का भुगतान किसानों के खाते में समय के अंदर किया जाए। ठंड की दस्तक के साथ ही हवा में प्रदूषण का जहर घुलने लगा है। यूपी के शहरों में अभी से पॉल्यूशन का स्तर खतरनाक हो गया है। यूपी में मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा समेत 8 शहरों की हवा में ये पॉल्यूशन दर्ज किया गया। बांदा की नहर में नहाते समय 3 लोग डूबे। एक की मौत, 2 लोगों को गोताखोरों की मदद से बचाया गया। तीसरे का रेस्क्यू ऑपरेशन का रिश्वत ढूंढा गया। मौत से परिवार में कोहराम। अतर्रा थाना क्षेत्र के अतर्रा कस्बे नहर का मामला।
प्रयागराज में ट्यूबवेल में रखी महंगी पाइप चोरी, पुलिस की डायल 112 पीआरवी मौके पर मौजूद सुनील मिश्रा के ट्यूबवेल पर रखी पाइप चोरी हो गई। चोरों ने हाथ साफ किया, मेजा थाना क्षेत्र का ये मामला। गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने लिया बड़ा एक्शन, नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 87 नशा मुक्ति केंद्रों को नोटिस थमाया गया। बिना लाइसेंस अवैध रूप से चल रहे थे ये केंद्र। मरीजों के परिजनों से मनमानी फीस ली जा रही है। केंद्र में भर्ती मरीजों के साथ मारपीट भी की जाती थी। मारपीट के कारण मौत के कई मामले आए सामने। लखनऊ में चिन्हट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मास्क और टोपी लगाकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। चोरों के तीनों आरोपी बंद घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चिन्हट क्षेत्र का मामला। कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल में स्क्रीनिंग के दौरान थैलेसीमिया से पीड़ित 14 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और इसमें राजनीति तेज है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने सदस्य हैलट अस्पताल पहुंचे और जहां पर उन्होंने वार्डों का निरीक्षण भी किया।